Assalamu alaikum dear students of class 8th. Open your textbook of General Science at page number 218, chapter Some Natural Phenomena. Our today's subtopic is Protection Against Earthquakes. earthquakes यानी जो ज़लज़ले या भूचाल जिसको कहते हैं, ये काफ़ी तादाद में हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है और ये प्रिडिक्ट नहीं किया जाता है, इसकी पेशन गोई नहीं की जाती है. सो इट इज़ नेसेसरी डेट वी टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स ऑल द टाइम. तो ये ज़रूरी है कि हम इसकी प्रिकॉशंस जो हैं ताकि हम अपने आप को बचा सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ हर वक्त अपने आप को इन ज़लज़ले और भूचाल की जो डिस्ट्रक्शन है इससे अपने आप को भी बचाएं, अपनी प्रॉपर्टी को भी बचा सकें. तो कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रिकॉशंस हैं जो हम कर सकते हैं, जो लोग सिस्मिक जोन्स में रहते हैं या अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में रहते हैं, वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं अगेंस्ट अर्थक्वेक्स. नंबर 1, जितने भी हाउसेस हैं, सारे के सारे हाउसेस या दूसरे बिल्डिंग्स हैं जो सिस्मिक जोन्स में होते हैं, इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए और कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए कि वो भूचाल के बावजूद भी खड़ा रह सकें जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक ट्रेमर्स होते हैं. ये तभी मुमकिन होता है जब हम मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और जो हमें अवेलेबल हैं आज के दौर में. हमारे मुल्क में जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं एट रूर के, उन्होंने डेवलप किया है किस तरह से क्वेक प्रूफ हाउसेस बनाए जाते हैं. तो लोगों को कंसल्ट करना चाहिए जो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स हैं, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं. कंस्ट्रक्टिंग के दौरान जो हाउसेस बनाए जाते हैं या बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं कि किस तरह अर्थक्वेक प्रोन ये बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं इन एरियाज़ में. तो क्वेक सेफ एज फार एज पॉसिबल. नंबर 2, जो हाईली सिस्मिक एरियाज़ हैं जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है मड और टिम्बर यानी वुड इन बिल्डिंग हाउसेस, ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि अगर हम हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं इन एरियाज़ में. जो उनके छत बनाए जाते हैं उन हाउसेस के इन एरियाज़ में, तो वो भी हल्के बनाने चाहिए ताकि जो रूफ फॉल्स होते हैं अर्थक्वेक्स के दौरान तो उस डैमेज से बच पाएँ. नंबर 3, जो कपबोर्ड्स हैं या शेल्व्स हैं, इनको इस तरीके से फिक्स करना चाहिए वॉल्स के साथ, दीवार के साथ, ताकि वो गिर न पाए शेकिंग के दौरान. जब अर्थक्वेक के दौरान हिलना शुरू हो जाता है तो उसके दौरान ये हिल न पाए. या गिलास बोटल्स जो हैं वो भी हाई शेल्व्स पे नहीं रखना चाहिए. जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे ही रखना चाहिए. नंबर 4, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैवी मिरर्स होते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं या वॉल क्लॉक्स होते हैं या वाटर हीटर्स होते हैं, इनको भी वहाँ ऊंचाई पे नहीं रखना चाहिए. दे डू नॉट फॉल, ताकि वो गिर न पाएँ इस शेकिंग के दौरान, अर्थक्वेक के दौरान, तो इससे नुकसान न हो जाए. नंबर 5, जितने भी बिल्डिंग्स हैं चाहे टॉल बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होना चाहिए ताकि उन बिल्डिंगों में वो बिल्डिंगें कैच फायर न कर पाएँ अर्थक्वेक के दौरान ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स. तो इन केस इन अर्थक्वेक ओकर्स, तो हमें ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए प्रोटेक्ट अपने आप को बचाने के लिए. ये डिपेंड होता है वी आर एट होम और आउटडोर्स एट द मोमेंट. इस मोमेंट चाहे हम घर में होंगे या घर से बाहर. तो अगर हम घर में होंगे तो हमें शेल्टर लेना चाहिए एक स्टडी टेबल के सामने या किचन काउंटर के सामने, ताकि जब तक शेकिंग स्टॉप हो जाए. तो हमें कवर करना चाहिए अपना हेड अपने
ہینڈ سے. تو ہمیں اسٹے کرنا چاہیے فرام ٹال اینڈ ہیوی آبجیکٹس لائک اسٹیل المیراز, کیبنٹس, بک ریکس اینڈ ریفریجریٹرز. تو ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. جو ٹال آبجیکٹس ہوتے ہیں, ہیوی آبجیکٹس ہوتے ہیں, تو ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے تاکہ وہ ٹاپل نہ ہو جائے, گر نہ پائے ہمارے اوپر, تو اس سے نقصان ہو جائے. تو اگر ہم if we are in bed, اگر ہم بیڈ پہ ہوں گے تو we should move on the bed to be close to wall but not get up from the bed. We should protect our head with pillow. ہمیں پلو ہیڈ کے اوپر رکھنا چاہیے. تو بہت سارے پریکاشنز ہیں جو ہم گھر پہ بھی لے سکتے ہیں, گھر سے باہر بھی لے سکتے ہیں ارتھ کویکس کے دوران, تو تاکہ ہم اپنی جان کو بچا سکیں. اگر ہم گاڑی میں ہوں گے, یعنی کار یا بس میں ہوں گے, وی شوڈ ناٹ, تو ہمیں اس میں باہر نہیں آنا چاہیے. جو ڈرائیور ہیں اس کو سلولی اس کو ڈرائیو کرنا چاہیے. تو اس کلیئر اسپاٹ پہ جو بلڈنگز اور ٹریز یا جتنے بھی اوور ہیڈڈ الیکٹرک وائرز ہیں ان سے دور رہ کر گاڑی کو سٹاپ کرنا چاہیے. تب ہمیں باہر آنا چاہیے وہیکل سے جب ٹرمرز ختم ہو جائیں. تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں زلزلے کے